हेलो गाइस, वेलकम टू बियर्डेड आयरन। तो यार वीडियो है इस बारे में कि आप वेट लॉस करना चाहिए कि फैट लॉस करना चाहिए। तो बहुत लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि यार वो वेट लॉस कैटेगरी में आते हैं या फैट लॉस कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो जो 90% लोग हैं ना, उनको यही नहीं समझ आता कि यार हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो बस आते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, 10-20 मिनट कार्डियो करते हैं और चलते बनते हैं। तो उनको पैटर्न समझ ही नहीं आता कि यार मैं किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा हूँ, मुझे वेट लॉस करना चाहिए या फैट लॉस करना चाहिए। तो यही है, अगर आप 100 किलो से ऊपर हो, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट है, तो जो आपका बीएमआई कैलकुलेटर है वो अगर आपको बता रहा है कि आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप वेट लॉस कैटेगरी में आते हो। ऑब्वियसली फैट भी ज़्यादा होगा उस केस में। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट लॉस कैटेगरी में आते हो। तो सिंपल सा फंडा है, अगर हम बीएमआई नहीं भी करते हैं तो अगर आप 100 किलो से ऊपर हो तो आप वेट लॉस कैटेगरी में ही आते हो। तो बाय हुक और बाय कुक आपने वेट को गिराना ही है। तो उस समय हमें मसल की टेंशन नहीं लेनी है कि मसल लॉस ना हो जाए हमारा ज़्यादा कार्डियो से। तो जो वेट लॉस वाले हैं वो कार्डियो ज़्यादा करें और वर्कआउट भी अपना पीक पे ही रखें, जितनी भी आपकी एनर्जी है। तो कई लोग बहुत मोटे होते हैं, हाफ जल्दी जाते हैं, ना ज़्यादा ट्रेडमिल कर पाते हैं, ना ज़्यादा जंप्स कर सकते हैं, ना कार्डियो ज़्यादा कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग में भी उनको ऐसा फील होता है कि उनके जॉइंट्स में इशू है। तो धीरे धीरे यार, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनती है, एकदम से स्ट्रेंथ नहीं बनती। आप ये नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में आप ऐसे पीक पे पहुंच जाओगे और आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। आप ये तो सोचो कि आप कितने सालों से मोटे हो, तो उतने सालों का वो जो आपने फैट, आपने जो वाटर इकट्ठा किया हुआ है बॉडी में, उसको निकलने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा ना। अगर आप 4-5 साल से मोटे हो, ठीक है, तो ये थोड़ी ना कि आप 3 महीने में, 2 महीने में आप पतले हो जाओगे, आपका वेट ऐसा हो जाएगा। तो बॉडी रिस्पॉन्ड करने में भी टाइम लेती है, ठीक है। तो इस चीज़ में नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वेट लॉस कैटेगरी में कौन से बंदे आएंगे, तो जो 100 किलो से ऊपर हैं या 90 से भी ऊपर हैं, वो वेट लॉस कैटेगरी में आएंगे। तो उनको कार्डियो ज़्यादा रखना है और वेट, जो आपकी वेट ट्रेनिंग है वो भी ज़्यादा रखनी है। अब फैट लॉस की बात करते हैं तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप 90 किलो से नीचे हो, 80 किलो से नीचे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि आप ज़्यादा मोटे नहीं लगते हो, सिर्फ फैट है आपकी बॉडी में, कुछ कुछ एरियाज में जैसे ज़्यादा फैट होता है, जैसे हिप्स एरिया में ज़्यादा फैट है या पूरी बॉडी लीन है और टमी एरिया में ज़्यादा फैट है, तो आप फैट लॉस कैटेगरी में आते हो। तो उस केस में आपने अपने मसल को बचा के चलना है, अपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। कार्डियो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए इस केस में। फिर भी आप 10-15 मिनट वर्कआउट के बाद कार्डियो रख सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। वेट ट्रेनिंग जो है, आपको वॉल्यूम जो है वो अच्छा रखना है, वेट आपने ज़्यादा लगाना है, रैप्स ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है, 12 से 15, बस इससे ज़्यादा रेपिटेशन हमने नहीं रखनी है, क्योंकि हमने वेट भी इंक्रीज़ करना है। तो जितना आप मसल पे स्ट्रेस दोगे उतनी जल्दी आपका फैट जो है वो कटेगा, वो गिरेगा। तो इसके दोनों केस में डाइट अलग होती है, दोनों केस में आपका जो वर्कआउट और ट्रेनिंग शेड्यूल है वो अलग है। वो तो जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपका जो ट्रेनर है वो बेस्ट है, आपको जो बता सकता है कि कैसे करना है इसको। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, ताकि आपको जब आप जिम एंटर हो रहे हो या आप बिगनर हो, जब आप जिम जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में जिम में। मैं क्या, मेरा जो दोस्त जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, मैं उसी को ही तो नहीं फॉलो कर रहा। हो सकता है उसकी गोल्स अलग हों, आपकी गोल्स अलग हों, और आप दोनों मिलके एक तरह का ही वर्कआउट कर रहे हो, रैप्स भी सेम लगा रहे हो, सब कुछ सेम कर रहे हो। तो सबकी बॉडी अलग होती है, सबके जेनेटिक्स अलग होते हैं। हो सकता है किसी को जल्दी फर्क पड़ जाए उसी वेट कैटेगरी में, किसी को लेट रिजल्ट्स आए। तो उस चीज़ से नहीं आपने डिमोटिवेट होना। हमारा काम है भाई अपना 100% देना। बॉडी जब रिस्पॉन्ड करेगी तो वो यार बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, और लगे रहो, बस यही होता है कि आप अपना 100% दो जिम में आके, और रिजल्ट की चिंता मत करो, वो तो आना ही है यार भाई। एक दिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, डाइट अच्छे से ले रहे हो, सब कुछ जो भी आपके ट्रेनर ने बोला है उसको फॉलो कर रहे हो, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसी के लिए तो हम जिम में आ रहे हैं, उसी के लिए तो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कैटेगराइज करो कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, फिर उसी हिसाब से अपना गोल बनाओ और उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेन करो। ठीक है गाइस, थैंक यू।